Hello friends, welcome to our YouTube channel Sarma P Study. So friends, today we'll discuss in about science. So science three types: physics and chemistry and biology. So today we'll discuss in biology. So biology in three types. First types botany, second types zoology, and third types microbiology. बोटोनी बायोलॉजी, इसमें वनस्पति का इसमें अध्ययन किया जाता है, और जूलॉजी में जंतु अध्ययन किया जाता है, जीव जंतु के बारे में, और माइक्रोबायोलॉजी के जीवाणुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो आज उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अगर पूछा जाता है कि बायोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो बायोलॉजी का पिता अरस्तु को कहा जाता है। ये एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो बायोलॉजी जो है उसका पिता अरस्तु को कहा जाता है। और ये जो थ्री टाइप्स होते हैं, बोटेनी यानी वनस्पति विज्ञान, इसका अध्ययन सबसे पहले किसने लगाया था? थियोफ्रेस्टस ने। और जूलॉजी का सबसे पहले किसने अध्ययन किया था? अरस्तु ने। और माइक्रोबायोलॉजी का अध्ययन किसने किया था? लुईस पास्चर ने। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। अगर पूछा जाता है कि, तो हम इसमें आ जाते हैं सेल के बारे में। फर्स्ट जो जैसे कहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं तो सेल के बारे में। तो सेल जो है, सेल का मतलब होता है कोशिका। सेल किसे कहते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो सेल की परिभाषा ये होती है कि छोटी सी इकाई एवं क्रियात्मक एवं प्रयात्मक, जो छोटी से छोटी वस्तुओं, छोटी छोटी जीव में जो छोटे छोटे जीवाणुओं से मिलकर एक बड़ी आकृति का प्रदान कर देते हैं। आप तो ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे उदाहरण में अगर घर की दीवार जब बनाते हैं तो ईंट से ईंट लगाकर एक दीवार बन जाता है, और दीवार से बनकर एक घर बन जाता है। तो उसी तरह कोशिका भी है। तो बहुत सारे कोशिकाएं मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करती है। जैसे हाथ, पैर, आँख, जितने सारे शरीर के अंग होते हैं उस तरह हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो ये सेल है। अगर ये पूछा जाता है अगर पूछा जाएगा कि सबसे पहले कोशिका के पता किसने लगाया था, यानी उसको फादर भी बोल सकते हैं, है ना। तो कोशिका जो था सबसे पहले पता लगाया था, उसका नाम था रॉबर्ट हुक ने। क्या था? रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले पता लगाया था। फर्स्ट, है ना, डिस्कवरी, यानी फर्स्ट डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक। वो भी ये जो किया था, डेड सेल का खोज किया था, यानी मृत कोशिका इसने खोजा था। सबसे पहले पता लगाया, लेकिन कैसा कोशिका? मृत कोशिका खोजा था। अगर ये भी पूछा जाएगा कब खोजा था, तो याद रखना 1665 यानी 1665 में ये खोजा था। ये मृत कोशिका, अगर पूछा जाए कि जीवित कोशिका किसने खोजा था, सबसे यानी जीवित कोशिका किसने देखा था सबसे पहले, तो ऐसे भी देखा जाए तो अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीवित कोशिका सबसे पहले किसने पता लगाया था। उसका नाम है सेकंड लिविंग सेल। लिविंग सेल सबसे पहले किसने लिविंग सेल जो खोजा था, उसका नाम था एंटोन लीवन हॉक ने। लिविंग सेल का सबसे पहले पता लगाया था एंटोन लीवन हॉक ने। कब लगाया था? 1674 ईस्वी को। ये भी पूछा जाता है। इसके बारे में अगर ये भी पूछा जाता है कि कोशिका जो है, इसको क्या कहा जाता है? जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई
कहा जाता है। जीवन की मूलभूत इकाई कहा जाता है किसको? कोशिका को। और जो है कोशिका सेल जो शब्द है कहाँ से लिया गया था? यानी दो लिया था। कहाँ से लिया गया था? दो वर्ड से, ग्रीक शब्द से लिया गया था। किससे? ग्रीक शब्द से लिया गया था सेल का। सेल का मतलब होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा कमरा। जो है छोटा कमरा यानी सेलुला इसको बोल सकते हैं। सेलुला, सेलुला का मतलब होता है छोटा कमरा। तो यही सबसे, क्योंकि ये जो सेल है छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनकर एक शारीरिक तो बड़े बड़े पदार्थ का निर्माण करता है, बड़े जीव का निर्माण करता है, उसी को हम कोशिका कहते हैं। तो छोटे छोटे ही कमरा, इसी के बारे में इसने पता लगाया कि छोटे छोटे बहुत। ऐसे भी देखा जाए कि प्याज की झिल्ली, जब प्याज हम देखते हैं तो उसके अगर सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं बने होती है जो एक से मिलकर लेयर बना होता है। और जो एंडोन लिवहॉक ने देखा था लिविंग सेल का, तो किससे देखा था? माइक्रोस्कोप से। किससे? माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप से देखा था, इसकी सहायता से देखा था। अगर अगला क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका का अध्ययन यानी स्टडी, अगर स्टडी किसे कहा जाता है? तो साइटोलॉजी। साइटो का मतलब होता है अध्ययन, नहीं, साइटो का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। साइटो का मतलब होता है कोशिका और लॉजी का मतलब तो अध्ययन। और जो अगर ये भी क्वेश्चन है कि कोशिका के स्टडी सबसे पहले किसने लगाया था? स्टडी मतलब इसका अध्ययन किसने किया था? उसका नाम है स्वेडन और दूसरा है स्वाम। क्या है? स्वाम। इन्हीं दो जो व्यक्ति थे कोशिका का स्टडी किया था, यानी परिभाषित किया था, प्रतिपादित किया था। कौन? स्वाम और स्वेडन ने। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि दुनिया के सबसे बड़ा कोशिका, यानी दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका किसका होता है? किसका होता है? शुतुरमुर्ग के अंडा। क्या होता है? शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जो 17 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है, यानी चौड़ाई लंबाई होता है, लॉन्ग होता है, और 13 सेंटीमीटर चौड़ाई होता है। दुनिया का जो है सबसे बड़ा कोशिका जो होता है किसमें? शुतुरमुर्ग के अंडा, जो 17 सेंटीमीटर लंबाई और 13 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। अगर ये भी पूछा जाए कि दुनिया का सबसे छोटा कोशिका किसका होता है, तो याद रखना बड़ी और छोटी पूछा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा का होता है। किसका? माइक्रोप्लाज्मा का। एक प्रकार का माइक्रोप्लाज्मा जो है जीवाणु है। क्या है? जीवाणु है। तो ये सबसे छोटा होता है। अगला क्वेश्चन, जो स्वेडन या स्वाम था, ये क्या कहा था इसके बारे में बता देता हूँ
इसने कहा था कि जितने भी जीवित प्राणी है वो कोशिका से ही बनी होती है। तो इसने यही कहा था, जितने दुनिया में सारे जीव जंतु है वो उसके जो है कोशिका से ही बनी हुई है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगर पूछा जाए कि मनुष्य की सबसे बड़ी, सबसे छोटी और सबसे लंबी कोशिका कौन सी थी। याद रखना, मानव की सबसे लंबी, बड़ी है, तो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका। और छोटी कहा जाए तो शुक्राणु कोशिका, ये छोटी है मानव की यानी मनुष्य की। और बड़ी कहा जाए तो अंडाणु, ये बड़ी होती है। याद रखना, मानव की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, छोटी शुक्राणु और बड़ी अंडाणु। याद रखिएगा। अगर जो है शुक्राणु ये नर में पाया जाता है, किसमें, नर का होता है, और अंडाणु मादा का। यहाँ तक। इसके बारे में और क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि जो नर है, जो इसमें बड़ी क्यों होती है, इसमें छोटी क्यों, क्योंकि ये जो होता है कुछ महीनों में अंडा बनता है। क्या बनता है, एग बनता है, एग बनता है, इसलिए ये बड़ी होती है और ये छोटी होती है। इसमें बहुत छोटे छोटे शुक्राणु होते हैं, जिसके कारण ये छोटी होती है। तो आज इसी के बारे में हम पूरा डिटेल में बता दिए। जितने सारा क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कंपटीशन लेवल में, तो सारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है दोस्तों, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और ऐसे ऐसे वीडियो देखने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ही होगा, क्योंकि हम बहुत ऐसे ऐसे टॉपिक लेके आते हैं जो कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज से रिलेटेड हम लेके आते हैं। ठीक है, थैंक यू।